नमस्कार दोस्तों, स्वागत है श्रीमद् भगवद गीता के नेक्स्ट एपिसोड में। आज हम आगे की गीता पढ़ते हैं। चलिए शुरू करते हैं। श्री भगवान कह रहे हैं, प्रत्येक इंद्रिय तथा उसके विषय से संबंधित राग द्वेष को व्यवस्थित करने के नियम होते हैं। मनुष्यों को ऐसे राग तथा द्वेष के वशीभूत नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये आत्म साक्षात्कार के मार्ग में अवरोधक है। देखिए क्या कह रहे हैं, प्रत्येक इंद्रिय, जो हमारी प्रत्येक इंद्रियां हैं, तथा उसके विषय से संबंधित राग द्वेष और उससे संबंधित राग द्वेष, जैसे आँखें हैं, उनका राग है कि वो बहुत ज़्यादा फ़ोन देखना चाहती हैं। कान का है कि वो बहुत अच्छी मधुर गाने सुनना चाहती हैं। मुंह का है कि उटपटांग बोलना, कुछ भी मन आए बोलना, कुछ भी मन आए टेस्टी टेस्टी खाना खाना, चाहे आपकी बॉडी के लिए ठीक है या गलत है, राइट। तो वो सब चीज़ें उन इंद्रियों के संबंधित वो राग हो गए हैं, ठीक है। उनको व्यवस्थित करने के नियम होते हैं। अब सारी चीज़ों को व्यवस्थित करने के नियम होते हैं। जैसे अगर आपको वाणी में कंट्रोल करना है तो आपको ओम का जाप करना पड़ेगा, जिससे आपकी वाणी कंट्रोल में आ जाएगी। या फिर आपको मौन रहने की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, है। और अगर जैसे आपको अपना कंठ अच्छा करना है तो उसके लिए भ्रामरी प्राणायाम करना है। तो ये सब उनको व्यवस्थित करने के भी नियम बनाए हैं ईश्वर ने। इतनी अच्छे से उनकी सारी व्यवस्था की गई है। गांधी जी ने भी बोला है, बुरा मत बोलो, बुरा मत सुनो, बुरा मत देखो। तो जो हम इंद्रियों से अगर बुरी चीज़ें नहीं देखेंगे तो फिर हम भी बुरा चीज़ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जो भी हम देखते हैं, सुनते हैं, बोलते हैं, उसका प्रभाव हमारे मन पे पड़ता है। फिर मन से ही हमारे फिर वो विचार उत्पन्न होते हैं, फिर वो विचार हमारी सोच बन जाते हैं, फिर हमारे मुख से निकल के वो हमारे शब्द बन जाते हैं। तो इसीलिए अगर इंद्रियों को रोकने का हमें नियम पता चल जाए कि इनको ऐसे रोकना है, इनको वो नहीं करना है, इनको इनका जो चाहिए, इनको बुरी बुरी चीज़ें वो उनको नहीं देनी है। इनकी जो खुराक है, अभी किसी चोर को चोरी से हटाना है तो आप क्या कहोगे, उसे चोरी नहीं करने दोगे, या फिर उसको बोलोगे अरे वहाँ भी अच्छी अच्छी चीज़ें हैं, वहाँ भी हम चोरी कर सकते हैं, वहाँ भी हम चोरी कर सकते हैं। अगर आप ये बोलोगे चोर के सामने तो आप वो तो उसकी खुराक हो गई, आप उसको वो प्रेरित कर रहे हो। तो ऐसे ही हमें बुरा ना देख के, बुरा ना सुन के, जो हमारे इंद्रियां हैं उन्हें बुरे काम करने से प्रेरित नहीं करेंगे। जब हम इनपुट ही नहीं डालेंगे तो आउटपुट कहाँ से आएगा। अब एक छोटा बच्चा है, उसको अगर आप फ्रेंच नहीं सिखाओगे तो वो नहीं सीख सकता ना। अगर उसको आप बंगाली नहीं सिखाओगे तो वो बंगाली नहीं सीखता। अगर आप उसको कोई भी अपनी भाषा सिखाओगे वही सीखेगा ना। तो हमारी इंद्रियां भी यही है, ऐसी यही चीज़ है इंद्रियों के साथ भी। अगर आप उसको बुरा नहीं दिखाओगे तो वो बुरा नहीं करेगा, बुरा नहीं सुनाओगे तो वो नहीं सुनेगा। तो इस तरह से उनको जो व्यवस्थित करने के नियम यही है कि उनकी जो खुराक है, इनपुट है, उसको कट कर दो और फिर आउटपुट निकलेगा ही नहीं। अगर आपको कोई बैडमिंटन खेलना सिखाएगा ही नहीं तो आप सीखोगे कैसे? या किसी को देख के सीखोगे या कोई आपको सिखाएगा तब सीखोगे। तो वो जो इनपुट है वो ही कट कर देना है, बस इतनी सी बात है। मनुष्य को ऐसे राग तथा द्वेष के वशीभूत नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये आत्म साक्षात्कार के मार्ग में अवरोधक है। तो अब ये बताया गया है कि भाई ऐसी चीज़ें क्यों नहीं करनी है, बुरा क्यों नहीं सोचना है। राग जो हम, क्योंकि एक बार हमने बुरा सुन लिया ना, फिर मन करता रहता है अरे सुन लो, थोड़ी सी और चुगली सुन लो, थोड़ी सी और चुगली सुन लो। तो वो राग बढ़ता जाता है। जब एक चीज़ आप बार बार करते हो तो वो राग उसमें आपका बढ़ता जाता है। तो इनके वशीभूत नहीं होना। क्योंकि अगर इनके वशीभूत होंगे तो श्री कृष्ण के दर्शन नहीं होंगे, दिव्य दृष्टि आपको नहीं मिलेगी, भगवान नहीं मिलेंगे, मोक्ष नहीं मिलेगा, आत्म साक्षात्कार नहीं होगा। मैं कौन हूँ ये आप नहीं जान सकते जब तक आप उन रागों से दूर नहीं हो जाएंगे। अब आप ये देखिए, एक बच्चा है, उसके एग्ज़ाम है, 10th के एग्ज़ाम, उसको पास होना है तो क्या करना है, उसको अपनी 10th की एग्ज़ाम की बुक्स पढ़नी है। या फिर आप उनको ये बोल दो कि नहीं नहीं नहीं, पढ़ना है सिर्फ तेरे को, है
तो स्टोरी बुक्स पढ़ ले, तो वो 10th में कैसे पास हो जाएगा बताइए आप? नहीं होगा ना वो। 10th में पास होने के लिए 10th की बुक पढ़नी पड़ेगी। तो अगर आपको मुक्ति पानी है तो आपको आध्यात्मिक ज्ञान तो लेना ही पड़ेगा, ईश्वर भक्ति करनी ही पड़ेगी। अगर आप अनपढ़ हैं तो आप ईश्वर भक्ति कर सकते हैं, सिर्फ ओम ओम ही तो जपना है। अगर आप ओम नहीं जपेंगे तो आपको कैसे, बताइए कैसे पास हो जाएंगे आप अपने जीवन लक्ष्य में? हो ही नहीं सकते। नहीं जी, हम तो अच्छे कर्म करते हैं बस। अच्छे कर्म करने की प्रेरणा कहाँ से आएगी? जब आप अच्छे कर्म सुनेंगे, देखेंगे, बोलेंगे, जब आप अच्छी अच्छी चीज़ें देखेंगे ना, तो वहाँ से चीज़ें आएंगी। तो जैसे हमारी हार्ड डिस्क होती है जिसमें आप अच्छे अच्छे गाने भर लेते हो, मूवीज़ भर लेते हो देखने के लिए, तो अगर आप उसमें मूवीज़, गाने, इधर उधर की बातें, गंदी गंदी वीडियोस भरोगे तो उसमें अच्छी चीज़ें कैसे भरेंगी? कई बार आप ये सोचते हो कि नहीं चलो 1 घंटा अच्छी बातें कर ली और सारा दिन फिर अपनी मनमौजी करेंगे। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। आपको अगर आत्म साक्षात करना है तो जो जो बुरी चीज़ें हैं, गंदी चीज़ें, उनको मिटाना पड़ेगा। और कैसे होगी? जब आप अच्छी चीज़ें भरते जाओगे, भरते जाओगे, भरते जाओगे, तो फिर वो बुरी चीज़ें अपने आप ही निकल जाएंगी। आप ये एक्सपेरिमेंट अपने ऊपर कर सकते हैं कि भाई आज तो मुझे पूरे दिन सच ही बोलना है, तो आपके मुंह से झूठ निकलेगा ही नहीं, राइट? लेकिन आप ये सोचोगे अरे चलो ना, छोड़ो ना, कौन देख रहा है, तो कभी आप सच बोलोगे। अगर आपके सच बोलने में, स्वभाव में सच बोलना है तो आप सच बोलोगे। लेकिन एक तो झूठ आप बोल दोगे क्योंकि आप उजागर नहीं है कि हाँ मुझे आज सच बोलना था। आपकी वो चीज़ दिमाग में नहीं है। वो क्यों नहीं होती है? क्योंकि दिमाग में और चीज़ें भरी होती है। अब एक बच्चा है, वो 10th के एग्ज़ाम के पास तो बहुत पढ़ता है, भाई एग्ज़ाम है, क्योंकि वो बात उसके दिमाग में रहती है, एग्ज़ाम है। लेकिन 1 महीना पहले नहीं पढ़ता वो, क्योंकि उसके दिमाग में है ही नहीं कि मुझे एग्ज़ाम पास करना है। तो इस तरह से अगर आपके दिमाग में ये चीज़ नहीं है ना कि मुझे मुक्ति पानी है, तो आप वो चीज़ कर ही नहीं सकते। और हर बार वो दिमाग में कैसे रहेगी? जब पेरेंट्स याद दिलाते रहते हैं बच्चों को, अरे 10th है बेटा, एग्ज़ाम आने वाले हैं बेटा, 10th में हो गया तू, अब तो तुझे 10th के एग्ज़ाम देने ही पड़ेंगे, इसलिए पढ़ता रहा कर। जब पेरेंट्स याद दिला देते हैं, तो ऐसे ही हमें अच्छी अच्छी बुक्स पढ़ती रहनी चाहिए ताकि हमें वो चीज़ याद आती रहे कि भाई यहाँ पे हमारा परमानेंट ठिकाना नहीं है, यहाँ से हमें जाना है। तो उसके लिए बार बार प्रयास करते रहो। एक प्रयास से काम नहीं चलेगा। चलिए आगे देखते हैं। अपने नित्य कर्मों को दोषपूर्ण ढंग से संपन्न करना भी अन्य के कर्मों को भली भांति करने से क्षयकर है। स्वयं कर्मों को करते हुए मरना पराये कर्मों में प्रवृत्त होने की अपेक्षा श्रेष्ठ है, क्योंकि अन्य किसी के मार्ग का अनुसरण भयावह होता है। अब इसमें क्या कह दिया है श्री कृष्ण ने कि अपने नित्य कर्मों को दोषपूर्ण ढंग से संपन्न करना भी अन्य के कर्मों को भली भांति करने से क्षयकर है। मतलब हमें अपने कार्य करने चाहिए, क्योंकि हमें ही मुक्ति चाहिए। अभी यही एक चीज़ बहुत बड़ी आज की दुनिया में आ गई है कि हम तो औरों के लिए जी रहे हैं, माँ बाप तो अपने बच्चों के लिए जी रहे हैं। नहीं, आप अपने लिए ही जी रहे हो। अब बच्चे का चलो हम होमवर्क कर देते हैं, तो ये कितनी गलत बात है। इसलिए हमें दूसरों का कर्म नहीं करना है। अरे मैं तो उनको पाप करने से बचा रहा था, ऐसा नहीं सोचना है हमें कभी। हमें अपने ही कार्य करने हैं, अपनी ही मुक्ति के लिए प्रयास करते रहना है। क्यों? क्योंकि हमारी जो मुक्ति का चीज़ है वो हमसे ही मिल सकती, किसी के दूसरे के करने से नहीं मिलेगी। वो चीज़ हमें कभी नहीं मिलेगी। और पता है क्या इसमें दिक्कत क्या है? अरे माँ बाप बच्चों के लिए नहीं करेंगे तो और किसके लिए करेंगे? क्योंकि जब आप बच्चों के लिए कुछ ज़्यादा ही करने लग जाते हो तो आपको एक्सपेक्टेशन हो जाती है बहुत ज़्यादा
जब आप किसी के लिए कुछ करते हो ना, किसी के काम करते हो, तो आपको एक्सपेक्टेशन हो जाती है दूसरे बंदे से कि ये भी मेरा काम करे, और वहीं दुख पैदा हो जाता है। तो इसलिए वो एक्सपेक्टेशन ना हो, इसलिए हमें स्वयं अपना कार्य करना चाहिए, दूसरों का कार्य नहीं करना चाहिए। हाँ, किसी ने हमें बोला कि अरे मेरा कार्य करा दो, तो उसमें भी आपको देखना है क्या मैं इस कार्य को विदाउट एक्सपेक्टेशन कर रहा हूँ, तो ठीक है आप कर दीजिए। अगर आपने वो कार्य विद एक्सपेक्टेशन करा तो वो गलत हो जाएगा, राइट। इसलिए क्या बोलते हैं, माइंड योर ओन बिजनेस। हमें अपने कार्य में ध्यान दो, तुम मेरे कार्य से उलझने की ज़रूरत नहीं है। वो क्यों बोलते हैं, इसीलिए बोलते हैं ताकि सबकी आज़ादी बनी रहे। अगर आपने बच्चों को सिखा दिया बेटा अपने कपड़े खुद तह करो, खुद प्रेस करो, अपना खाना खुद डालो, अपनी थाली है, प्लेट है, कटोरी है, चम्मच है, खुद धो, तो आप उन्हें इंडिपेंडेंट बना रहे हो। हाँ, वो गलती करेंगे, जैसे इन्होंने बोला कि दोषपूर्ण ढंग से संपन्न कर रहे हैं। अगर हमारा जो कार्य है, अगर बच्चे दोषपूर्ण भी उस कार्य को कर रहे हैं, अच्छी नहीं धोई, थोड़ा सा कुछ रह गया, तो बाद में आप उनको समझा दीजिए। तो ऐसे ही जब हम खुद से करने की कोशिश करते हैं तो ईश्वर हमें बताते हैं, हमें सजग करते हैं कि भाई इसमें दोष रह गया, इसे दोबारा करो। तो जो हमारा इसमें दुख का कारण है ना, एक्सपेक्टेशन, हम बच्चों के लिए इतना कर देते हैं तो फिर उनसे इतनी एक्सपेक्टेशन बढ़ जाती है बाबा से बहुत ज़्यादा कि मैंने तेरे को पढ़ाया, अब तो तेरे को फर्स्ट ही आना है क्लास में। तो वो एक्सपेक्टेशन हमें नहीं करनी है। हमें हमारा फ़र्ज़ था, हमने बच्चों को पढ़ा दिया, बात खत्म। या कई बार पढ़ाने का मन भी करता है, जैसे मुझे पढ़ाना बहुत अच्छा लगता है, तो मैं वो अपनी खुशी के लिए करती हूँ कि भाई मेरे को दिन में क्या क्या पसंद है। हाँ, मुझे पढ़ाना भी पसंद है, मेरे को और भी चीज़ें, खुद भी पढ़ना पसंद है, योग करना पसंद है, योग करवाना पसंद है। तो वो सब चीज़ें आप करें, वो अपनी खुशी के लिए करें, तो उसमें क्या होगा, एक्सपेक्टेशन नहीं होगी। आपको किसी से उम्मीद नहीं होगी कि मैंने तुम्हारे लिए ये किया अब तुम मेरे लिए करो, ऐसे नहीं करना है, ठीक है। तो यही समझा रहे श्री कृष्ण जी इसमें। स्वयं ही कर्मों को करते हुए मरना पराए कर्मों में प्रवृत्त होने की अपेक्षा श्रेष्ठ है। अगर आप स्वयं का कार्य करते करते मर भी जाए तो वो भी अच्छा है, क्योंकि अन्य किसी के मार्ग का अनुसरण करना भय या वह होता है कि भाई किसी की दूसरे की सीख। अब इसको हम दूसरी तरह से क्या अगर लेंगे, कई बार क्या होता है ना, लोग हमें बुरी चीज़ें भी सिखा देते हैं। तो जब भी कोई हमें बोले तो उसमें पहले अपनी बुद्धि लगाएं, फिर उस कार्य को करें। अगर आपने खुद की बुद्धि लगा के उस कार्य को करा और आप मर गए तो वो भी अच्छा है, जबकि किसी दूसरे की बात मान के बिना सोचे समझे उस चीज़ को करना कौन सा श्रेष्ठ बताया है इसमें। अब आप ये कहोगे कि अरे अपनी मान के मर क्या है, दूसरों की मान के तो जी जाता शायद, क्या पता दूसरों की मान के वो तड़प तड़प के मरता। आजकल यही दौर है, कैंसर हो जाता है लोगों को, वैसे हंसने की बात नहीं है। जब कैंसर हो जाता है, कोई भी बीमारी हो जाता है तो हमें ये सोचना चाहिए मैंने क्या किया कि मुझे कैंसर हो गया, क्या मैंने ऐसे खाया कि कैंसर हो गया। ये नहीं कि फटाक से डॉक्टर के पास गए, इलाज कराना शुरू, ऐसा नहीं करना है हमें। थोड़ा सा देखना कि हिम्मत मारना, योग करूँगी मैं, ये चीज़ें मैं छोड़ दूँगी, तो वो रिवर्स हो जाती है। कैंसर क्या है, जब बहुत सारी सेल्स एक जगह इकट्ठी हो जाती हैं और वो अपना काम छोड़ के सिर्फ अपने आप को बढ़ाती रहती है। जैसे एक सेल का काम है वो खून बनाना तो छोड़ दे और बस अपनी ही तादाद बनाती रहे, उसको क्या फ़ायदा है, उससे तो नुकसान होगा शरीर में, राइट। जैसे किसी को लीवर का कैंसर हो जाता है तो शराब पीने से हुआ है उसको, तो
लेकिन दोस्त बोलते रहते हैं, अरे पी ले क्या, मरना तो एक दिन सबको है। तो इस तरह से हमें दूसरों के रास्ते पे नहीं चलना है, खुद के रास्ते पे चलना है, खुद को जानना है, स्वयं को जानना है। क्योंकि देखिए, अभी सारा ज्ञान गीता में इनमें सब में लिखा हुआ है, हम पढ़ रहे हैं, अच्छी बात है। लेकिन जैसे हमने एक भी विचार को पकड़ लिया और फिर हम ईश्वर का ध्यान करने लगे, तो वो सारा जो इसमें ज्ञान है ना, वो हमें स्वयं भी हो जाएगा। उस स्तर पर हमें पहुंचना पड़ेगा, लेकिन उसके लिए बहुत ज़्यादा साधना हमें करनी पड़ेगी। जैसे आप साधना शुरू कर देते हो, धीरे धीरे आपकी लाइफ में आपको पता चल जाता, अरे ये तो मैंने थोड़ा गलत कर दिया, ये ऐसा नहीं करना चाहिए था। आपके अंदर इतने अच्छे अच्छे विचार आने लग जाएंगे। जैसे भी कोई समस्या है, अरे इस समस्या से निपटने के लिए तो मुझे कुछ बुरा ही करना पड़ेगा, तो तुरंत आपके मन में, अगर आप साधना कर रहे हैं, तो ईश्वर इतना सुंदर विचार डाल देगा कि नहीं, इस समस्या का हल ये भी हो सकता है। जैसे मैं किसी से नाराज हो जाती हूँ और मैं सोचती हूँ, अरे इसने मुझे बुरा बोला तो इसका मैं मुँह भी नहीं देखूँगी, तो फिर अंदर से विचार डालते हैं ईश्वर कि तुम्हारे पास सिर्फ प्रेम है, तुम दूसरों को सिर्फ प्रेम बांटो। तो इतना सुंदर विचार डाल देते हैं ईश्वर मन में कि ठीक है, उसने बुरा कर दिया, अब तुम अपना बुरा मत करने देना, लेकिन तुम्हारे अंदर प्रेम है तो तुम प्रेम ही बांटो। अगर तुमने उसको नफरत बांट दी, तो इसका मतलब तुम्हारे अंदर नफरत है, और वो एकदम इतनी बढ़ जाएगी कि वो तुम्हें ही ख़त्म कर देगी। तो ऐसे ऐसे जब भी आपकी लाइफ में कोई समस्या आए, तो ईश्वर से पूछें, साधना करें, आपके अंदर इतने सुंदर सुंदर विचार आएंगे ना ईश्वर की कृपा से, कि आपका जीवन सफल हो जाएगा। और ये जर्नी धीरे 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 बढ़ती रहती है, लेकिन आपको स्वयं को ईश्वर को सौंप देना है। जैसे श्री कृष्ण ने बोला कि तू मुझे सौंप दे खुद को, अर्जुन मुझे सौंप दे तू, और मेरे कहे अनुसार कर कर, तुझे धीरे धीरे समझ आ जाएगा। तो अब श्री कृष्ण उन्हें ज्ञान देके साधना करवा रहे हैं कि सोच इस बात पर, विचार कर इस बात पर, राइट। और वो प्रश्न पूछ रहा है। ऐसे ही हमारी डेली लाइफ में कुछ समस्याएं आती हैं, तो हम भगवान से प्रश्न पूछें और वो हमें आंसर ज़रूर देते हैं। तो इस तरह से अपने मार्ग का अनुसरण करना है, हमें इंडिपेंडेंट बनना है। इंडिपेंडेंट बनते हुए गिरेंगे, फिर उठ जाएंगे, फिर गिरेंगे, फिर उठ जाएंगे, लेकिन हम एक ऐसा इंसान बन जाएंगे जिसमें प्रेम भाव, करुणा भाव इतना भरा है कि वो सुगंधित कर देता है हमें। जैसे कस्तूरी होता है ना, हिरण की, उसमें खुद ही सुगंधित कर देता है, ऐसे कस्तूरी अपने अंदर बनाना है। और वो क्या है? वो ईश्वर का प्रेम है, वो कस्तूरी। उस ईश्वर के प्रेम को हमें महकाना है खुद को। और वो कब आएगा? साधना करेंगे जब आप, सब कुछ अपना ईश्वर को सौंप देंगे जब आप। तो ये हमने आज पढ़ा। नेक्स्ट देखते हैं। फिर अर्जुन ने कहा, हे राघव, मनुष्य ने चाहते हुए भी पाप कर्मों के लिए प्रेरित क्यों होता है? ऐसा लगता है कि उसे बलपूर्वक उसमें लगाया जा रहा है। हाँ, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है कि भाई मनुष्य नहीं चाहते हुए पाप कर्मों में फंस जाता है। कई बार ऐसा लगता है कि उसे बलपूर्वक उसमें लगाया जा रहा है, कोई फोर्स कर रहा है ये लगा। कई बार हम कहते हैं ना, अरे मैं करना तो नहीं चाहती थी पर मैंने पता नहीं क्यों कर दिया। अरे मैं ऐसा बोलना तो नहीं चाहती थी, पता नहीं ऐसा क्यों बोल दिया। वो क्यों होता है? हम पाप कर्मों में क्यों फंसते हैं? बताइए, इसका आंसर क्या हो सकता है? पूछ रहा है अर्जुन। अब श्री कृष्ण जी उसका आंसर बताएंगे। श्री भगवान ने कहा, हे अर्जुन, इसका कारण रजोगुण के संपर्क से उत्पन्न काम है, जो बाद में क्रोध का रूप धारण करता है, जो इस संसार का सर्वभक्षी पापी शत्रु है। तो अभी क्या बोला है श्री कृष्ण ने?
इसका जो हम पाप कर्मों में क्यों फंसते हैं, इसका जो कारण है वो है रजोगुण के संपर्क से उत्पन्न हुआ काम। रजोगुण क्या था? जब हम अपनी लाइफ में कुछ करना चाहते हैं, हम कुछ कर्म करते हैं, हम ज़्यादा ही कर्म में संकलित हो जाते हैं, लग जाते हैं, हमें बस काम ही काम 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 करना होता है, कार्य करना होता है। सफलता के लिए पागल हो जाते हैं, हम पीछे पड़ जाते हैं सफलता के लिए, है। तो उससे क्या होता है, काम उत्पन्न हो जाता है हमारे अंदर, उस चीज़ के लिए कामना, हम कामना की उससे कर रहे हैं, अरे मेरी ये इच्छा पूरी हो जाए, मेरी ये इच्छा पूरी हो जाए, मेरी ये इच्छा पूरी हो जाए। और जब हम इस चीज़ में घिर जाते हैं और जैसे ही हमारे प्लान से हट के थोड़ा सा भी कुछ होता है तो हमें क्रोध आता है। ये मेरे साथ हुआ है। लक्ष्य इतना बड़ा रख लेते हैं हम, उसके अकॉर्डिंग प्लान भी कर लेते हैं, लेकिन परिस्थितियाँ तो हमारे अकॉर्डिंग नहीं चल सकती ना। ये तो ईश्वर का खेल है, कभी कुछ होगा कभी कुछ होगा, तो वो चीज़ें नहीं होती हैं। तो क्या होता है, हमें फिर क्रोध होता है कि हमारा प्लान सक्सेसफुल क्यों नहीं हो रहा, हमारे प्लान में इतनी बाधाएं क्यों आ रही हैं। तो तब हमारे अंदर क्रोध उत्पन्न होता है फिर, और जैसे ही क्रोध उत्पन्न होगा वैसे ही हम पाप कर देंगे। क्रोध में इंसान कुछ अच्छा काम कर सकता है क्या, बताइए आप? कर सकता है क्रोध में कुछ काम? नहीं ना, कोई भी अच्छा काम नहीं कर सकता है। तो इसका सार क्या हुआ? अगर हमें क्रोध को, हमें पाप से बचना है तो हमें क्रोध को रोकना पड़ेगा। क्रोध को रोकना है तो हमें क्या करना होगा, जो हमने अपना लक्ष्य बनाया है और जो हमारी दिनचर्या है उसमें समन्वय बनाना पड़ेगा। मतलब अपनी इच्छाओं के, जो चाहे हमारे वो लक्ष्य प्राप्त करने की इच्छा क्यों ना हो, उस पर थोड़ा कंट्रोल करना पड़ेगा हमें कि कोई बात नहीं, अगर आज सक्सेसफुल नहीं हुआ तो कल हो जाऊंगा, परसों हो जाऊंगा, अगले दिन हो जाऊंगा, लेकिन मुझे अगर वो चीज़ नहीं मिली तो मुझे उसका दुख नहीं होना चाहिए। क्योंकि हमारा असली मकसद, लक्ष्य तो क्रोध पर विजय पाना है ना। अगर हम सक्सेसफुल हो जाएंगे तो हमें क्या मिलेगा? दो तो हाँ तो हाँ तो हमें क्या करना है, क्रोध पे विजय पानी है। तो हमारा जो काम है उसको बोलना होगा कि कोई बात नहीं, आज नहीं हो तो हम कल कर लेंगे, मैंने पूरी कोशिश की। बस जब हमारा कोई कार्य पूरा हो जाता है तो हमें खुशी होती है ना, हम खुशी तो होते हैं ना जब हमें कुछ मिल जाता है। तो हमें जो कुछ मिलेगा उसके बाद जो खुशी होगी, उस खुशी के लिए हम आज की खुशी कुर्बान कर दें? नहीं ना, तो गलत हो गया ना। जो हमने कल हासिल किया था उसकी खुशी को हम ख़त्म कर देते हैं, जो हम परसों हासिल करेंगे उसके लिए। तो जो परसों हासिल करेंगे उसकी खुशी अगले वाले के लिए फिनिश कर देंगे। तो ये तो चीज़ बन जाएगी कि आज दुखी रहना है, परसों खुश रहना, आज दुखी रहना है, परसों खुश रहना है। उसका तो कोई मतलब ही नहीं बनता ना। तो अगर आपका प्लान सक्सेसफुल नहीं हो रहा है तो कोई बात नहीं, हमें हर हाल में खुश रहना है, यही हमारा लक्ष्य है। मैंने अपने लक्ष्य के लिए मेहनत की, ठीक है, मेहनत का फल मिला नहीं मिला कोई बात नहीं, उस चीज़ पे हमें कंट्रोल करना है। आज नहीं तो कल मिल जाएगा, नहीं मिला तो भी खुश रहना है, मिल गया तो भी खुश रहना है, एक जैसा ही रहना है हमें। तो हम क्रोध पे कंट्रोल पा जाएंगे, और जैसे ही हमने क्रोध पे कंट्रोल पाया हमारे सारे पाप धुल जाएंगे। धुल नहीं मतलब हम कोई भी पाप कर्म करने से बच जाएंगे। अभी मैंने एक शॉर्ट वीडियो में भी डाला था कि अशुभ से कैसे बचें, उसमें भी आप देख सकते हो कि अशुभ से कैसे बचा जा सकता है। एक तो है कि अपने श्री भगवान कृष्ण जी इनकी बातों का अनुसरण करें, माँ बाप का अनुसरण करें, गुरुजनों का अनुसरण करें, या फिर ये सोच लें कि अगर ऐसा नहीं किया, अगर मैंने पाप किया तो उसका मुझे फल मिलेगा, अगर मैंने जहर खाया
तो मैं मर जाऊंगा। ऐसे ही अगर मैंने कोई पाप कर्म किया तो मुझे उसका फल मिलेगा। इतना अपने अंदर भय आपको उत्पन्न कर लेना है। तो ऐसे भी आप पाप कर्मों से बच सकते हो। तो आज के लिए इतना ही। अगली वीडियो में हम आगे की गीता पढ़ेंगे। तब तक अपनी साधना को जारी रखिए और अपने जीवन को खुशहाल बनाइए। धन्यवाद।